हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। और बच्चों, इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और फिजिक्स में बच्चों आप लोग 6 वीडियो तक देख चुके हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने देखा था वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और बच्चों आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो बच्चों इसके पहले वाला वीडियो नंबर 6 आप देख लें, क्योंकि आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी हो जाएगी, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी पिछली वीडियो आप लोग देख लें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और जो है उसकी दिशा क्या होती है और उसके बारे में उसको जान लें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे हम फिर भी बता देते हैं। और बच्चों यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में ये क्या है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत द्विध्रुव से दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। एक होता है अच्छी और एक होता है निरक्षी। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, ठीक है, ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका -q आवेश, और ये इसको नाम देते हैं बच्चों A और इसको नाम दे रहे हैं B, और ये है आपका +q आवेश। ठीक है बच्चों, इसका ये मध्य बिंदु है। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये L होगी यहाँ तक, और यहाँ से भी ये L दूरी होगी यहाँ तक। ठीक है बच्चों, और इसकी मध्य की दूरी बच्चों जो होगी वो होगी 2L। ये कितनी होगी 2L। ठीक बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाया था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए रफली समझते हैं कि अगर कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो बराबर तथा विपरीत आवेशों से बना होता है। बराबर और विपरीत आवेशों से, यानी समान परिमाण के होते हैं परंतु विपरीत आवेश के होते हैं। तो बच्चों ये -q और +q ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है बच्चों, अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में यानी उसके अक्ष के अनुदिश जाकर के अगर कोई r मीटर पे बच्चों अगर कोई बिंदु लिया जाए, यानी अगर हम इस रेखा के अनुदिश चलें और इस यहाँ पर या इसके आगे अगर कोई बिंदु ले लें और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो हम लोग उसको अच्छी स्थिति बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? अच्छी स्थिति। यानी ये इसके मध्य बिंदु से दूरी r पर लिया जाता है, मध्य बिंदु O से, और यहाँ पर अगर हम लोग याद कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अच्छी स्थिति बोलते हैं बच्चों। अगर बच्चों हमारे पास जो है वैद्युत द्विध्रुव हो और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यानी यहाँ से अगर इस तरीके से r दूरी पर लिया जाए, यहाँ पर कोई बिंदु लिया जाए और यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर ज्ञात करते हैं तो वो निरक्षी स्थिति हो जाता है बच्चों। तो इसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे निरक्षी स्थिति। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अच्छी स्थिति पर। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अच्छी स्थिति क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसकी अक्ष के अनुदिश अगर कोई r मीटर पर कोई बिंदु लिया जाए तो उसे हम लोग अच्छी स्थिति बोलते हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर इस तरीके से इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं। इसके मध्य बिंदु से यानी मध्य बिंदु से बच्चों ये यहां पर हमने एक बिंदु लिया जिसको हम लोग P नाम दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? P नाम दे रहे हैं। अब बच्चों इसके मध्य बिंदु से यानी यहां से ये जो है r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर है? r मीटर की दूरी पर है, मध्य बिंदु से लिया गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए इसमें होगा क्या, इस +q के कारण, इस +q आवेश के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी बच्चों? ऐसे होगी, यानी उसकी दिशा इधर होगी, E1 इसको कह लेते हैं। और बच्चों इस -q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो कहाँ होगी? हमारी यहाँ से होगी, यानी ऐसे। इसको E2 नाम देते हैं बच्चों, E2 नाम देते हैं इसको हम लोग E2 दे रहे हैं। अब बच्चों आप सोच रहे हो कि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो मैंने आपको बताया है
कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर एक अगर हम धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर ले बच्चों, प्लस क्यू नॉट, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, ऐसे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। और इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा बच्चों वो इधर की ओर लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। तो ये हम लोग एक रख करके यहाँ पर देखते हैं। तो ये मैंने वैद्युत क्षेत्र आपको बता रखा है, इसलिए यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग जान जाएंगे कि इसकी दिशा इधर हो गई और इसके कारण जो है इसकी दिशा इधर हो गई बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर कुछ चीजें और भी देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बच्चों, ये यहाँ तक की जो दूरी है पूरी R है और ये दूरी L है। तो इसको अगर R में से L को घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी बच्चों। ये किसके कारण होगी, प्लस आवेश Q के कारण। और बच्चों यहाँ से प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी। तो इतनी दूरी हमारे पास R है, इसमें अगर L जोड़ देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये R प्लस L, थोड़ा बड़ा लिख देना, R प्लस L, तो ये दूरी बच्चों होगी यहाँ तक, ये माइनस क्यू आवेश का। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से इसके यहाँ से बच्चों यहाँ तक की जो दूरी होगी R माइनस L हो जाएगी, क्योंकि इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दिया जाएगा। और इस आवेश से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसमें L जोड़ दी जाएगा तो R प्लस L हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके विषय में हम लोग क्या क्या लिखते हैं ये ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको इतना बना लेना है, इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव को हमने नाम दिया है AB, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हमने ये मान लिया है कि यहाँ पर जो माध्यम है, मतलब जो हमने ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति, ये जरूर लिखेंगे बच्चों, अक्षीय स्थिति, ये जरूर लिखेंगे आप, ये वर्ड जरूर लिखेंगे। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, या वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश अच्छी स्थिति में, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या सीधे सीधे मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति, ये वर्ड आ गया। तो ये हो गया बच्चों, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब यहां तक आपने ये कॉमन बातें इसमें लिख ली जो कि लिखनी पड़ेंगी आपको। तो हम यहाँ पे सीधे बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी हमको दूरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस चित्र में बता दिया है कि इतनी दूरी यहाँ से और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूं बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बच्चों ये हो जाएगा E1, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, या चाहें तो इसको नीचे दिखा सकते हैं ताकि इधर हम कर सकें। चलिए, तीव्रता E1 बराबर बच्चों, तो जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र होता है बच्चों, उसी को अप्लाई कर देना है बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, परावैद्युतांक हमने ले रखा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों परिमाण लिया जाता है, ठीक है, Q हो गया अपान R² होता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, R माइनस L, तो ये रखेंगे बच्चों R माइनस L और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक बच्चों। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब बच्चों साथ ही साथ में यहाँ पर इसकी दिशा अगर हमें बतानी हो तो दिशा हम क्या लिखेंगे, BP दिशा में। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखना पड़ता है BP दिशा में, BP दिशा में, ये जरूर लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक समीकरण हमारा आ चुका है। इसी प्रकार अब यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों यहां पर ये आ जाएगा E2 बराबर, तो बच्चों पूरा का पूरा उसी तरीके से आपको रख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बच्चों ये हो जाएगा Q। और बच्चों यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R प्लस L, तो इसको रखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 दे देंगे। इसकी दिशा की अगर बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा हो जाएगी PO, ठीक है, या PA इधर की ओर। हमने जैसे इसको लिया है BP, तो इसको PA दिशा में बोल देंगे, PA दिशा में, इस तरीके से बच्चों। तो दिशा भी हो गई हमारी। अब बच्चों यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये 2 अलग अलग आ रहा है और दोनों विपरीत दिशा में है। तो जो रिजल्टेंट यानी परिणामी निकालना होगा तो हमको घटाना पड़ेगा, अधिक में से कम को घटाना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग E2 में से E1 को घटाएं या E1 में से E2 को घटाएं, ये कैसे, तो ज्यादा में से कम को घटाना है बच्चों। तो यहाँ पर कौन ज्यादा है, यहाँ पर बच्चों देखिए E1 ज्यादा होगा। E1 क्यों ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है यहाँ पर बच्चों देखिए दूरी के बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, आपको पता है। तो यहाँ पर E2 जो है ये दूरी ज्यादा है, इसलिए इसकी तीव्रता कम हो गई, और ये दूरी कम हो गई R माइनस L, ये दूरी कम हो गई, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो हम E1 में से E2 घटाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमको लिखना होगा कि अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या काम करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग घटा देंगे, यानी जो E आएगा बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, थोड़ा इसको सही लिख दे, E1 माइनस E2। अब बच्चों यहां पर हम लोग इसमें मान रख देंगे बच्चों, ठीक है, यहां पर हम लोग मान रख देंगे। तो मान रख देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q। तो E1 का मान है बच्चों R माइनस L का स्क्वायर, यानी ये ज्यादा है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये अब बच्चों बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से मैं ये जगह बना लेता हूं। तो बच्चों देखिए E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
तो यहाँ पर बच्चों देखिए कॉमन लेंगे, Q दोनों में है और इतना चीज़ दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों Q/4πε0K, और यहाँ बड़े ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1/r+l का होल स्क्वायर। ये हमारे सामने आता है बच्चों। अब बच्चों इसको हल कर देंगे एलसीएम लेकर के, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो अपनी जगह पर उतना ही है, 4πε0K दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपके सामने ही, हम करते जा रहे हैं देखिए। और यहाँ पर तो बच्चों इसका एलसीएम होगा, तो देखिए इसका एलसीएम बच्चों ये जो है इसको हम लोग इस तरीके से, यहाँ पर बच्चों देखिए ये है आपका r² - l² का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो ये कैसे आया बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम बताते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए इसका पद इससे सॉरी एक मिनट, ये तो बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम इस तरीके से ले लें, r - l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। अब बाद में उसको करेंगे। तो देखिए ये पद कटा तो ये आया पहले r+l का होल स्क्वायर और माइनस, और ये वाला पद इससे तो r - l का होल स्क्वायर। अब सही है। अब बच्चों देखिए इसको तो हम लोग खोल देंगे, आपको यहाँ पर कुछ सूत्र भी जो है पता करना होगा। ये सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। देखिए एक इसमें सूत्र हो रहा है a+b का होल स्क्वायर, a+ छोटे में लिखें a+b का होल स्क्वायर, ये लगा देना है आपको a² + b² + 2ab। और बच्चों यहाँ पर भी एक फार्मूला होगा, तो देखिए जिस तरीके से a+b का होल स्क्वायर है ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ये दोनों फार्मूले से यहाँ पर हम खोल देंगे। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा Q/4πε0K, और यहाँ पर बच्चों इसको खोलेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r² + l² + 2rl, 2ab है ना, ये हो जाएगा। और बच्चों माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ अंदर खोलेंगे r² + l² और -2rl, इस तरीके से बच्चों, क्योंकि माइनस है अभी हमको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक फार्मूला और आपको ध्यान देना होगा। एक होता है a² - b² बराबर एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a - b। ध्यान दें बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ इसको इस तरीके से अगर हम इससे देखें तो बच्चों यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे लिख दें, यहाँ पर देखिए r - l और दूसरे ब्रैकेट में है r+l, और इसका पूरे का स्क्वायर लगा दें। तो बच्चों जब इस पे करेंगे तो इस पे भी वर्ग आएगा, यही चीज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a - b एक ब्रैकेट में है और दूसरे माइनस में a+b है, तो यानी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये इतना इसके जैसे दिखाई दे रहा है आपको, तो यानी a² - b² हो जाएगा। तो a² - b² का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये a - b के स्क्वायर में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r² - l², और बच्चों यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो देखिए इसके ऊपर आ जाएगा, तो यानी ये इस फॉर्म से बच्चों हो जाएगा आपका r² - l² का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ बच्चों देखिए a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a+b है, दूसरे ब्रैकेट में a - b है, सूत्र होता है। तो इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब बड़ा ब्रैकेट लगा दी, जब इसको हटाएंगे तो ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, यानी यही चीज हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए आपका सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में a+b है, दूसरे ब्रैकेट में a - b है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे हमारा क्या है r² a है और ये l² है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको हटाएंगे तो इसके स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया हो बच्चों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे करना होगा भी।
तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, एक एक चीज समझना होता है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इसको पूरा लेकर चल रहे हैं। तो बच्चों अब ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा कि माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हम देखिए इधर की ओर लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों Q अपान 4πε0 के, और ऊपर बच्चों देखिए ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और बच्चों माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक है बच्चों, और नीचे आपका वही रहेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और L स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा E बराबर Q अपान 4πε0 के, और ये बच्चों आपका हो जाएगा 4RL अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसके आगे नहीं हो पाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, तो इसके आगे हम यहाँ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों देखिए इसी के आगे करते हैं, जगह हमारे पास हो गई है। तो बच्चों E बराबर, अब बच्चों देखिए एक काम करेंगे कि इसको इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर 1/4πε0 के, ये तो रहेगा ही, Q इसमें जोड़ देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4QRL बटे, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि इसको कुछ तोड़ के लिखेंगे। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, E बराबर 1/4πε0 के, और बच्चों इसको लिखेंगे 2 और 2QL और इधर R। तो बच्चों देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ मल्टीप्लाई है, 2 दूना 4 और Q RL या RL कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, यानी हमने इसको ऐसे लिखा है। और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 2QL आ रहा है, और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका एक आघूर्ण होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम लोग P से दर्शाते हैं, और P बराबर क्या होता है 2QL, यानी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की 2L दूरी, दोनों को गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे बच्चों ये जो 2QL है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम लोग P से लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, और बच्चों इसको हम लोग लिख देंगे 2P और R, यानी इसको हमने P लिख दिया तो 2PR हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना होगा। अब मैं देखिए नीचे से मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट तो पहले ही ले लिया होगा, इसका जगह हो जाएगी। चलिए इतना काफी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि बच्चों जो वैद्युत द्विध्रुव है ये एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बच्चों इसमें जो लंबाई होती है, यानी इसकी जो दूरी है मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु से दूरी होती है बहुत छोटी होती है, यानी ये छोटी है, और इसका वर्ग यानी इसकी तुलना में, तो बच्चों इसके मध्य बिंदु से जो R मीटर की दूरी पर बिंदु P लिया गया ये बहुत दूरी है, यानी जो R है वो इसकी तुलना में बहुत ही बड़ी है। तो यानी हम इसके वर्ग को छोड़ देंगे, यानी हम कहेंगे बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि चूंकि R L की तुलना में बहुत अधिक है, कौन अधिक बच्चों, R अधिक है, ठीक है, अर्थात
अर्थात आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन, यानी ये है ज्यादा। अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर यानी इसको नगण्य माना जाता है बच्चों। फिजिक्स में हम कहते हैं नगण्य माने, मगर यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो बच्चों अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बच्चों ये हो जाएगा 2pr बटे 2 का गुणा इसमें हो जाएगा स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा r की पावर 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एक काम करते हैं कि इसको देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको 2p और r की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसको r³ इंटू r की पावर 1, क्योंकि दोनों का जब करेंगे तो r की पावर 4 हो जाएगा। अब बच्चों इसको r की पावर 1 से r की पावर 1 को कैंसिल कर देंगे और ये हमारा फाइनल आ गया बच्चों। तो ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2p/r³, और ये हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। ये तो बच्चों ये निकल गया। अब इसी में एक लाइन हम लोग और कर देंगे बच्चों कि निर्वात अथवा वायु के लिए, तो यहां पर एक कंडीशन हम लोग कर लेंगे, निर्वात या वायु के लिए के बराबर क्या होता है 1, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और ये आपका हो जाएगा 2p अपान ये हो जाएगा r³ और न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अच्छी स्थिति में, यानी ये तीव्रता जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता होती है, जिसको हमने ज्ञात किया। तो बच्चों ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरी एक वीडियो में और आपको मिल जाएगा, और इसमें भी मैंने समझा दिया, क्योंकि ये डिटेल्स वीडियो चल रही है लगातार, और इसके अगली वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करेंगे। तो बच्चों मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए, और इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, और हमें कमेंट्स करके अपने सुझाव भी दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।